Dear students, welcome in मिल्की इंस्टीट्यूट 25। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में हम बताएंगे। तो प्यारे बच्चों, देखिए डबल इंट्रोगेटिव की पहचान क्या है, कि हम किस तरीके से पहचानेंगे कि डबल इंट्रोगेटिव क्या है। तो देखिए रूल नंबर 1, इस काल के यदि किसी वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आए तो हिंदी से अंग्रेजी बनाने के लिए सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द को लाते हैं जो वाक्य के बीच में दिया होता है। तो देखिए यहाँ पर वाक्य में हम आ जाएंगे, ए जो है प्रश्नवाचक क्यों शब्द जो है वो प्रश्नवाचक शब्द है जो वाक्य के बीच में दिया है। और फिर उसके बाद हम कर्ता के अनुसार यानी सब्जेक्ट के अनुसार जो सहायक क्रिया है डू या डज को लाते हैं। तो ये जो यहाँ पर है ये डू या डज यानी जैसा करता होगा और वैसे ही ये सहायक क्रिया आएगी। और फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट लाते हैं, सब्जेक्ट। यदि वाक्य नकारात्मक भी है तो सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगाते हैं। अच्छा, नंबर 2, इस काल के प्रश्नवाचक वाक्यों में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस नहीं लगाया जाता है। प्यारे बच्चों, देखिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वो किसी टाइप का किसी भी प्रकार का इंट्रोगेटिव हो तो मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में यानी प्रथम अवस्था में यस या यस नहीं लगाया जाता है। तो अब देखिए, और ना ही इस काल के वाक्यों में है हूं की अंग्रेजी इज एम आर कभी भी नहीं लगाई जाती है। तो देखिए फार्मूला जो है, तो फार्मूले में क्या है, QMW डू और डज सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ MB प्लस नो यस आर यस प्लस प्रीपोजिशन प्लस पोसेसिव केस प्लस ऑल ऑब्जेक्ट प्लस ETC। तो ये आपका ये फार्मूला जो हुआ है, तो क्वेश्चन मार्क वर्ड यानी Q से क्वेश्चन, M से मार्क, W से वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द, डू और डज हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया, सब्जेक्ट करता हुआ, नॉट नेगेटिव वर्ड है, थर्ड फॉर्म ऑफ MB यानी मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था है, नो यस आर यस यानी नो यस आर यस यस या यस नहीं लगाते हैं, प्रीपोजिशन संबंध सूचक शब्द है, पोसेसिव केस ये आपका अधिकार कारक है जो अपना अपने की अंग्रेजी लगाई जाती है, ऑल ऑब्जेक्ट जो भी बचा हुआ जो शेष भाग रह जाता है ऑब्जेक्ट का वो है, और ETC जो है इत्यादि, प्लस साइन ऑफ मार्क ऑफ इंट्रोगेशन यानी प्रश्नवाचक चिन्ह। तो प्यारे बच्चों देखिए, अब हम आपको प्रेसिडेंट दे रहा हूं। तो प्रेसिडेंट में क्या है कि प्रेसिडेंट में कि विकास अपने भाई के लिए प्रतिदिन एक पत्र क्यों नहीं लिखता है। अब हम ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश जब बनाएंगे तो हमको ये देखना है कि वाक्य में क्या बता रहा है। तो देखिए, विकास अपने भाई के लिए प्रतिदिन एक पत्र क्यों नहीं लिखता है। तो इसमें क्यों शब्द जो है वो प्रश्न पूछने का कार्य करता है, प्रश्न पूछा गया है। तो अगर हम इस डिफिनेशन को देखते हैं तो डिफिनेशन के अनुसार सबसे पहले हम क्या लाएंगे, इस प्रश्नवाचक शब्द को लाएंगे। तो हम ये यहाँ पर भाई ले आएंगे, भाई माने क्यों। तो उसके बाद अब हमको ये देखना है कि सब्जेक्ट जो है वो आपका सिंगुलर है या प्लूरल है
सब्जेक्ट है तो कैसा है, तो क्योंकि सब्जेक्ट के अनुसार ही हम हेल्पिंग वर्ब लाएंगे डू या डज। तो विकास जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम ले आए हैं डज। तो भाई डज विकास। अब हमको देखना है कि सब्जेक्ट के बाद और कोई ऐसी चीज तो नहीं जो सब्जेक्ट के बाद आने वाली है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि निगेटिव वर्ड जो है नहीं शब्द है, तो नहीं शब्द को हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद लाते हैं और फिर उसके बाद जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ एमडी। तो देखिए निगेटिव वर्ड हो गया, फिर है फार्मूले में जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ एमडी है यानी मुख्य क्रिया की जो प्रथम अवस्था है, तो उसको हम लाए। तो क्या है हिंदी में, क्या है वर्ब, तो हिंदी में वर्ब है लिखता है। ये हिंदी में जो वर्ब हुई है तो उसके बाद हम ये लाएंगे राइट, इसकी फर्स्ट फॉर्म लाएंगे तो क्या है राइट। तो अब क्या है ए लेटर माने पत्र, और किसके लिए फार माने के लिए, और हिज पोसेसिव ब्रदर डेली, यानी भाई डज विकास नॉट राइट ए लेटर फॉर हिज ब्रदर डेली। तो नंबर 1 में क्या है, नंबर 1 QMW क्वेश्चन मार्क वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द। 2 में क्या है डज है हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। विकास क्या है सब्जेक्ट यानी कर्ता। नॉट क्या है निगेटिव वर्ड यानी नकारात्मक शब्द। नकारात्मक ये नॉट वर्ड वैसे क्या है एक वर्ब है, क्रिया विशेषण है। और राइट क्या है एमबी यानी मेन, एम से मेन, बी से वर्ब यानी मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया की, और जो प्रथम अवस्था है फर्स्ट फॉर्म है। तो अब देखिए ये क्या है आर्टिकल हमेशा विशेषता को प्रकट करता है। विशेष है कितने लेटर, एक लेटर है, तो लेटर की इसमें विशेषता, ये आर्टिकल हुआ है। लेटर हुआ है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, लेटर हुआ है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है ये प्रत्यक्ष कर्म है, और ये ऑलवेज ये मेन वर्ब के पास में ही रहता है। फॉर क्या है प्रीपोजिशन, जिसको कहते हैं कि संबंध सूचक अव्यय। तो ये संबंध बताता है, किसके लिए पत्र लिखा जाता है अपने भाई के लिए। तो यहाँ पर जो हिज शब्द है, तो हिज शब्द आया है वो पोसेसिव केस है, जिसको अधिकार कारक कहते हैं। अपना अपने की अंग्रेजी होती है कि जैसे जैसे कर्ता बदलता है वैसे वैसे अपने की अंग्रेजी बदलती जाती है। तो ही के साथ में हिज आया, अगर विकास के लिए ही आया होता तब भी जाता। यहाँ पर अगर कोई लड़की होती या कोई फीमेल होता तो उसके लिए हर आता, तो अगर आई होता तो माई होता। तो इस प्रकार हमने पीछे भी बताया है। तो ये पोसेसिव केस हुआ, अधिकार कारक यानी अपने अपने की अंग्रेजी। और ब्रादर जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी मैंने बताया कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा जानदार होता है। तो ये अप्रत्यक्ष कर्म हो गया। और डेली जो है वो ढेर इन सारी चीजों के आने के बाद में सूत्र के अनुसार जो है जो शेष बचता है वो ईटीसी के अंतर्गत आता है। ईटीसी माने यानी इत्यादि। और वैसे डेली शब्द जो है वो एडवर्ब है। डेली शब्द जो है वो एडवर्ब है। और एडवर्ब है तो कौन सा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम यानी समय बताने वाला एडवर्ब है। इस प्रकार डियर स्टूडेंट्स, यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना ना भूलें। और आज के लिए बस इतना ही।